दुनिया भर में सुनी हुई स्क्वैड गेम की कहानियां कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। इसके पीछे छुपा है एक भयानक सच जिसे जानने की कोशिश में एक भारतीय जर्नलिस्ट की जिंदगी बदल गई। आरव एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जिसने अब तक कई डेंजरस एक्सपोज किए थे, लेकिन इस बार उसे जो ईमेल मिला उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। स्क्रीन पर दिखा आरव देर तक अकेले रात अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके लैपटॉप पर एक अननोन ईमेल आया। उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट और एक ब्रोकन डॉल थी। उस पर लिखा था, इफ यू आर ब्रेव एंजॉय अनकवर लाइफ। आरव सोचता है ये सब प्रैंक है, लेकिन अगली सुबह उसके ऑफिस के टेबल पर वही डॉल रखी हुई मिलती है, खून के दागों के साथ। आरव ने धीरे से डॉल उठाई और उसकी आंखों से खून टपकता हुआ दिखा। लेकिन जैसे ही आरव ने अपनी पलकें झपकाई, डॉल फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। क्या ये उसकी आंखों का धोखा था या सच में उसे कोई वार्निंग दे रहा था? आरव तय करता है उसे इस मिस्ट्री को जानना ही होगा। आरव ने कैमरा, हिडन मैक और सैटेलाइट फोन और डायरी पैक किया। सब कुछ पैक करने के बाद आरव ने प्रे किया कि ये उसकी आखिरी जर्नी ना हो। आरव एक बोटमैन से मिलता है जो उसे बोट से उस आइलैंड पे छोड़ने वाला था। उस बोटमैन ने कहा, बाबू वहां पे मत जाइए, वहां से कोई लौट कर वापस नहीं आता। समुंदर भी उस आइलैंड के पास चुप हो जाता है। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची थी। ऐसा लग रहा था कि आरव को वो पीछे मुड़ने की इशारा दे रही, लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ सच की तलाश थी। आरव अपने दूरबीन से देखता है, उसे दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। आइलैंड पे टूटी फूटी इमारतें और बहुत ही बड़े बड़े काले पेड़ थे। बोटमैन बोट को किनारे में लगाता है और जैसे ही आरव अपने कदम को नीचे रखता है तो वहां खून से अजीब सिंबल बने हुए थे और आरव का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगता है। कैमरे के स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, वेलकम टू द गेम। आरव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अब एक जर्नलिस्ट नहीं बल्कि इस खेल का एक खिलाड़ी बन चुका है। आरव को रात में बच्चों की फेंत हंसी सुनाई देती है। उसे एक टूटा हुआ घर मिलता है जिसके अंदर बर्न फोटोग्राफी और पेपर मिलते हैं जिसमें लिखा था, वो बच्चे कभी मरना नहीं चाहते थे। आरव पेड़ों के पीछे छुपकर देखता है कि 6 खिलाड़ियों को लाया गया है। गेम नंबर 1, रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। एक जाइंट गुड़िया अचानक से जीवित हो जाती है और उसकी आंखों में एक रेड लाइट चमकने लगती है। हारने वाले खिलाड़ी अचानक चिल्लाने लगते और एक इनविजिबल हाथ उनके हड्डियों को तोड़ मरोड़ देता। आरव एकदम शॉक में आ गया था क्योंकि ये गेम कोई इंसानों द्वारा नहीं, आत्माओं के द्वारा कंट्रोल होता है। आरव एक सुयोंग से मिलता है जो दिखने में जीवित बिल्कुल भी नहीं है। सुयोंग बताती है कि ये गेम दशकों पुराना है। इस आइलैंड पर एक अमीर आदमी गेम के नाम पर बच्चों को टॉर्चर करता था। जब सारे बच्चे मारे गए तो उनकी आत्माओं ने इस जगह को श्रापित कर दिया। अब हर साल लोगों को लालच देकर यहाँ बुलाया जाता है और वही गेम खेलने पर मजबूर किया जाता है। यहाँ कभी जीतने वाला भी नहीं बचता, बस एक रूह नई बन जाती है। दूसरा गेम, सुगर हनीकॉम्ब। खिलाड़ी सेब निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही गलत होता है उनका शरीर गलकर जमीन में मिल जाता है। तीसरा गेम, टग ऑफ वॉर। इसमें 2 तरफ से रस्सियों को खींचा जाता है और हारने वाला कॉन्टेस्टेंट सीधा खून से बनी तालाब में गिरकर मर जाता है। आरव हर चीज रिकॉर्ड करता है, लेकिन हर एक मौत के बाद उसके कैमरे पर लिखाई देता है, यू आर नेक्स्ट। आरव का एक गार्ड पीछा करता है। जैसे ही मास्क उठाता है तो आरव को ये पता चलता है कि उसके डैड की एक
मरी हुई आत्मा है। फाइनल गेम शुरू होता है, स्क्वाड गेम, और इस बार खिलाड़ियों की लाइन में आरव भी लगता है। मैदान पूरा खून से सना हुआ होता है और हवा में बच्चों की हंसी गूंजती है। आरव जीतने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे सुयोंग रोक देती है। उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती है और आरव को कहती है, अब तुम भी हमेशा के लिए इस गेम के हिस्से बन चुके हो। आरव जोर से चीखता है और उसका कैमरा फर्श पर गिरकर ब्लैकआउट हो जाता है। कुछ दिन के बाद एक नए जर्नलिस्ट को एक अननोन पार्सल मिलता है। अंदर आरव का कैमरा और एक रेड मास्क होता है। कैमरा प्ले करते ही आरव अब एक डेड गार्ड बन चुका था और उसके पीछे बच्चों की आत्माएं खेलते हुए दिखती हैं। कहते हैं स्क्वाड गेम का श्राप कभी खत्म नहीं होता। ये थी घटना जो आरव के साथ हुई थी। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे मेल करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।